रिटायरमेंट के बारे में हम अक्सर एक बात सुनते हैं, आराम करो, टेंशन खत्म, अब तो लाइफ सेट हो गई। अच्छा, सबको रिटायर होना है, लेकिन अगर रिटायरमेंट के बाद आपके अंदर एक अजीब सी खामोशी आ जाए, अगर सुबह उठने का रीजन ही क्लियर ना हो, अगर लगने लगे कि जैसे आप कहीं फिट ही नहीं हो पा रहे हो, तो प्लीज समझिए आप गलत नहीं हो। ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू साइकोलॉजी फॉर एवरीडे लाइफ। ये जगह उन लोगों के लिए है जिन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा जिम्मेदारियों में गुजार दिया, और जब जिंदगी थोड़ी शांत हुई तो मन बहुत ज्यादा अंदर से आवाज करने लगा। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद आने वाली एक अनसुनी इमोशनल स्ट्रगल की। शर्मा जी 62 साल के हैं। 30 साल की जॉब में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़े अच्छे से काम किया है। रोज ऑफिस जाना, लोगों का काम सॉल्व करना, उनकी पहचान एकदम क्लियर थी। वो डिपार्टमेंट के सीनियर हैं, उनसे जो पूछो उनके एक्सपीरियंस से वो सबको सॉल्यूशन मिलता है। रिटायरमेंट आ गया, फेयरवेल हुआ, बुके मिले, स्पीच हुई, सबने कहा अब तो लाइफ एंजॉय करोगे शर्मा जी। पहले कुछ दिन अच्छा लगा, देर तक सोना, न्यूज देखना, शाम की चाय, लेकिन धीरे धीरे एक चीज बदलने लगी। शर्मा जी को लगने लगा जैसे उनकी जरूरत ही खत्म हो गई है। फोन कम बजने लगे, लोग एडवाइस कम पूछने लगे, और जो सबसे पेनफुल था उनके लिए, उनके पास बोलने को बहुत टाइम था लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। साइकोलॉजी कहती है रिटायरमेंट सिर्फ जॉब का एंड नहीं होता, ये एक आइडेंटिटी का शिफ्ट होता है। जब सालों तक आप कुछ थे और अचानक सिर्फ कोई रह गए। शर्मा जी की प्रॉब्लम लोनलीनेस नहीं था, उनके घर लोग थे, फैमिली थी। उनका प्रॉब्लम था लॉस ऑफ रेलेवेंस। उन्हें लगने लगा कि वो बस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कोई काम नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, और जब अर्जेंसी चली जाती है तो मन धीरे धीरे खाली हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन बीइंग्स को सिर्फ रेस्ट नहीं चाहिए, उन्हें पर्पस चाहिए। पर्पस का मतलब है जॉब या पैसा नहीं होता। पर्पस का मतलब होता है मैं आज क्यों उठा, मेरे पास उठने का कोई रीजन। शर्मा जी अपने आप से कभी ये सवाल पूछते ही नहीं थे। उन्हें लगता था रिटायरमेंट के बाद सवाल खत्म हो जाते हैं, लेकिन असल में सवाल तब शुरू होते हैं, मैं अब कौन हूँ, मेरी वैल्यू अब क्या है, मुझे अब किस चीज की जरूरत है। और जब इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो एम्प्टीनेस आ जाती है। लोग अक्सर रिटायर लोगों को बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, बिजी रहो, टीवी देखो, लेकिन साइकोलॉजी कहती है डिस्ट्रैक्शन हीलिंग नहीं है। हीलिंग होती है जब आप अपनी नई आइडेंटिटी को स्लोली एक्सेप्ट कर लेते हो। यस, आइडेंटिटी शिफ्ट तो हुआ है ना। शर्मा जी ने कोई ग्राउंड प्लान नहीं बनाया, उन्होंने बस एक चीज बदली थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को वेस्ट समझना बंद कर दिया। उन्होंने नेबरहुड के बच्चों को मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। पर्पस ले लिया देखो लाइफ में। सिर्फ 30 मिनट, उस 30 मिनट में उनके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन वापस आ गए जो सालों से पहले जब ऑफिस में कभी हुआ करते। यूजफुल होने का फीलिंग। साइकोलॉजी कहती है रिलेवेंस का फीलिंग इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। शर्मा जी परफेक्ट नहीं थे, लेकिन लोनलीनेस पूरी तरह अभी गई नहीं थी। और जब रीजन मिल जाता है ना लाइफ में, तो मन हल्का होने लगता है। अगर आज आपके घर कोई रिटायर्ड है और उन्हें लगता है कि जैसे जिंदगी धीरे धीरे खाली हो गई है, तो प्लीज समझिए ये वीकनेस नहीं है, ये कंप्लेन नहीं है, ये ह्यूमन रिएक्शन है। आपका काम खत्म हुआ, आपकी वैल्यू नहीं, आपके रोल चेंज हुए हैं, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं। अगर आज की बात आपके मन के किसी कोने को छू गई हो तो याद रखिए लाइफ के हर फेज में पर्पस अलग होता है, और रिटायरमेंट एंड नहीं होता, ये एक नया बिगिनिंग होता है जिसमें स्पीड कम होती है लेकिन डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लाइफ के हर स्टेज को समझने के साथ साथ फील भी करना चाहते हो, और कमेंट में लिखिए आज आप या आपके घर का कोई किस चीज से स्ट्रगल कर रहा है। और हाँ, एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, आपकी प्रेजेंस अभी भी मैटर करती है, और मैं जेन्युइनली आपसे ये कहना चाहता हूँ, आई लव यू, थैंक यू।